अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। अप्रैल में हुकूमती तब्दीली के बाद से मुल्क की सियासत में जो हैजानी कैफियत तारी हुई थी वो ताहाल बरकरार तो है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से ये खबरें गर्म हैं, बल्कि इतलात भी हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला तय पा चुके हैं ताकि सियासी जो गैर यकीनी है उसको ख़त्म किया जाए और मुल्क को दरपेश जो संगीन माशी सिक्योरिटी और दीगर चैलेंजेस हैं उससे निकाला जा सके। इस मकसद के लिए फरीकैन को साथ मिलाकर मुल्क और कौम के लिए कोई काबिल अमल हल निकाले जाने से मुतालिक भी इतलात अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। गो के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नज़र में मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी और सिर्फ इलेक्शंस ही हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब आधा मुल्क सैलाब में डूबा हो ये हल जल्द अज जल्द निकलता दिखाई नहीं दे रहा। इसके बावजूद सियासी और रियासती अरबाब इख्तियार मौजूदा बहरान से निकलने के लिए कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के तहत मामलात को सुलझाने की कोशिशों में है, जिसका इज़हार गुज़श्ता सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी किया। जहां एक तरफ बंद कमरों में सियासी गर्मा गर्मी कम करने की कोशिश हो रही है, वहीं इमरान खान हो या हुकूमती कैंप दोनों जानिब से बयानात और ऑप्टिक्स की हद तक तो मामलात मजीद बिगड़ते ही दिखाई दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया था कि वो रवामा एहतजाजी तहरीक की कॉल देने जा रहे हैं, जिसकी फिलहाल चांसेस कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कौम से अपने खिताब में मौजूदा हुकूमत की माशी कारकर्दगी का सरेआम पोस्टमार्टम किया और मौजूदा हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनके बकौल जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनको करार दिया। मैं फिर से ये कहता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, मुझे उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है पर्सनली इस वक्त, क्योंकि हमारा तो अल्लाह का करम है कि जैसे जैसे ये मुल्क इस तरफ लेके जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इनकी शक्लें देख रहे हैं, अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, मुल्क संभाला नहीं जा रहा। हमारा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है। जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। जहां एक तरफ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत जो है वो दिन ब दिन तेज कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ जो मज़ाहमत है, वहीं कानूनी फ्रंट पर एक के बाद एक मुश्किल का सामना करने वाले साबिक वज़ीर आज़म के लिए आज बड़े रिलीफ का बायस बना। सबसे पहले पाक फौज में बगावत उकसाने के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल तकरीबन 1.5 माह बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और वो रिहा भी हो चुके हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या आइन के मुताबिक फौज को सियासत में मुलविस किया जा सकता है, क्या सियासी जमात के तर्जुमान के इन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने इतना इंतशार तकरीर में नहीं फैलाया जितना मुद्दई मुकदमे ने बनाया, जबकि मुद्दई इस केस में मुतासिरा फरीक नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उस पर असर हो, लेकिन शहबाज गिल के गैर जिम्मेदाराना बयान को किसी तौर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल ने किसी एक को कहा हो कि आप बगावत करें, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्होंने एक को नहीं बल्कि सबको कहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए, कार्रवाई जरूर करें लेकिन ठोस मवाद सामने लाएं। जिसके बाद अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत पर शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म दिया। इसी तरह एक और केस में आज साबिक वज़ीर आज़म के लिए बायसे राहत जो बनता दिखा, वो खातून जज को धमकाने पर दहशतगर्दी के मुकदमे से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये कहा कि इमरान खान की तकरीर नामुनासिब जरूर, लेकिन दहशतगर्दी की दफा कैसे लग गई ये कोई मामूली नहीं, बड़ा सीरियस इल्जाम है। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जनाब अब्बासी से इस्तफसार किया कि क्या उनकी तकरीर के अलावा कुछ है, ये दहशतगर्दी की दफा को क्या अंडरमाइन आप कर रहे हैं, ऐसा ना करें कि लोगों के जहनों से डर ही निकल जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अल्फाज आपने बताए ये बेशक गलत हो, नामुनासिब हो, लेकिन बादियो नजर में इस दफा के तहत नहीं आते। इस तकरीर के बाद कोई हमला क्या हुआ आईजी के ऑफिस पर वो बता दें। इस कानून को ऐसे ना बनाएं कि आम कानून बन जाए, ये बहुत स्पेशल लॉ है जो दहशत गर्दों पर लगता है। जिसके बाद अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा लगने या ना लगने से मुतालिक JIT से पीर तक रिपोर्ट तलब करते हुए मुकदमे के इखराज की दरख्वास्त पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
दूसरी जानिब हालिया चंद दिनों में अचानक से इमरान खान के लिए मंजरनामा बेहतर होता दिखाई देने के बाद से हुकूमती कैंप से भी अब जारहियत दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज तो वफाकी काबीना में शामिल मियां जावेद लतीफ़ की जानिब से सरकारी मीडिया पर तौहीन मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को आड़े हाथों लिया गया, जिसकी हर मकतब फ़िक्र से भरपूर मजम्मत की गई और की जानी भी चाहिए। जबकि आज मरियम नवाज ने भी साबिक वज़ीर आज़म को लाडले की तरह ट्रीट किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए अदलिया और दीगर हलकों को भी इस रविश को तर्क करने की उनसे अपील की। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना सीवी लेके घूम रहे हैं। सुन सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नजर में सब बराबर हैं और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको इस चीज को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। नाज़रीन, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। मियां साहब बहुत शुक्रिया। मैं जो इमरान खान साहब ने खिताब किया उस पर भी आपका रद्द-ए-अमल ज़रूरी है, लेकिन कल जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या फिर PTV पर जो नशर हुआ उस पर बड़ी कड़ी तनकीद की गई। इवन एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होनी चाहिए और जो तौहीन मज़हब जैसे इल्ज़ामात है ये सियासत में बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। तो मियां साहब, क्या आप अपने अल्फाज वापस लेंगे? उस पर आप नादिम हैं? क्योंकि अगर कल को आप लोगों के साथ हो रहा था वो भी गलत था, लेकिन अगर आज जिसके खिलाफ भी होता है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई हो, आज भी ये इल्जामात गलत हैं। देखें, बात सीधी सी है कि मजहब का अपने मकासद के लिए, सियासत के फायदे के लिए इस्तेमाल करना कतई गलत है। न पहले कभी किया था, न आज कर रहे हैं, न कभी करेंगे। ये बात यहाँ तक तो बात ठीक है। और अगर हमने मजहब का इस्तेमाल करना होता लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए, तो जब गुलामान रसूल पे गोलियां चली थी उस वक्त करते। जब हमारे खिलाफ धरने दिए जा रहे थे, जब उनको फंडिंग की जा रही थी, तब हम बात करते। हमने कभी ना पहले, और जो जमात हमारे लिए ही बनाई गई थी हमारे वोटर को डिस्टर्ब करने के लिए, उस वक्त करते। बात यह है कि अगर तो सिर्फ हो कि ये मजहबी टच देना है, इसके कान में कोई बात करे कि इस्लामी टच दो, करता रहे भाई। इसने अपने दौर में कहा कि मैं इसको मदीना की रियासत बनाना चाहता हूँ, नहीं बना सका, बना सका है, लोगों के इल्म में है, लोग उसका जवाब देंगे हाँ में या ना में, कोई सरोकार नहीं है। मगर आप बार बार ये बात करो और वो बात करो जो मेरा कुरान, जो मेरा दीन नहीं कहता, अपनी मनपसंद तशरीह करना शुरू कर दो जो आपके इल्म में भी नहीं है। आप ला इल्म हो इस हवाले से। मियां साहब, मैं कतई कलामी की माफी, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता जी। मजहब को नहीं, हम तो आपकी बात कर रहे हैं, उनको कंडेम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन नहीं। जी सुने ना यार, सुने। आपने सवाल किया, जवाब जरूर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि तो हाथ जोड़ के इनके जितने तल्लकदार थे जो हमारे साथ जिनका राब्ता था, उनसे भी कहा करते थे कि यार खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता, कोई बात नहीं, मुस्कुराना गलत है। हम ये इसको कहते थे कि कब्र में सवाल होगा इमरान खान को वोट दिया है नहीं दिया, भाई इसका फेल है। मैंने ये कहा है कि इससे लोगों के दिल दुखते हैं, ईमान वालों के दिल दुखते हैं। इसका जो भी अकीदा है, ईमान है, अपने ताई रखे, कम से कम पब्लिक में आके इस तरह की गुफ्तगू ना किया करे। वो है मेरा कहना। बिल्कुल मियां साहब, नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह एक देखें अहमदी कम्युनिटी, उनका इमरान खान से क्या लेना देना। ना मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं ये आपको बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितनी अकलियतें हैं पाकिस्तान में, दुनिया में, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको आज़ादी देना, ये मेरा दीन कहता है। बिल्कुल। मगर पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अगर कोई खुद को कलमा गो भी कहे,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने वो मुसलमान नहीं है। ठीक, मियां जावेद लतीफ साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर से गुफ्तगू जारी रहा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीवी पे एक स्लाइड ऐसी भी चली कि जी आप ऐसे शख्स को कैसे लीडर मानते हैं जो मुसलमान ही नहीं है, इमरान खान के बारे में। अब ये करना देखें देखें नहीं आदल ना दो बातें ना करें, एक सेकंड। वो जो लोगो लगा हुआ था मैं उसके हक में नहीं हूँ जी, बस मैंने पीटीवी वालों को भी नोटिस किया है कि ये लोगो कैसे लगा। मैं तो जो इमरान खान ने कहा वही क्लिप मैंने सुनवाए और वही क्लिप पर मैंने बात की कि ये किसी तौर पर इमरान खान को हक हासिल नहीं है कि वो किसी के अकीदे ईमान से खेले। और बार बार देखें, गलती एक दफा होती है, 2 दफा, 10 दफा, मगर आप एक वतीरा बना लें। आपको मैं हक नहीं रखता कि मैं किसी के ईमान के बारे में कोई पैमाना रखूं। मैं नहीं हक रखता कि मैं किसी को मुसलमान कहूं या किसी को खुदा न खास्ता नॉन मुस्लिम कहूं। मैं ये हक रखता हूं कि मेरा जो अकीदा, मेरा जो ईमान है, मेरा जो कुरान है, उसकी कोई गलत तशरीह करे तो मैं हक रखता हूं पूछने का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको दीन के हवाले से जितना इल्म है उतनी बात किया करें पब्लिक में। आप गलत तशरीह करते हो तो इससे लोगों के दिल दुखते हैं। खुदा के लिए ये बात न किया करें जो गलत हो। ठीक है, नहीं इमरान खान साहब को बड़े एहतियात से काम लेना चाहिए, इससे तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा, आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इमरान के एक यॉर्कर को लेकर कि जी यॉर्क, वो कह रहे हैं कि स्विंग मैंने कराई, लेकिन ये तो बताएं कि कोच कौन है। तो क्या अभी भी कोई कोच ऐसा है कि जो उसका कोच उसे नहीं होना चाहिए इमरान खान का? अभी भी कोई सपोर्ट कर रहे हैं? अगर जो उसका है ना, जो उसकी तबीयत में ठहराव नहीं आ रहा, जो फ्रस्ट्रेट हुआ है, उसकी रीजन है। वो कभी भी ताकतवर लोगों के बगैर नहीं खेला और आज भी ताकतवर लोगों के कभी गिरेबान से पांव तक जो जा रहा है और जो इनकलाब 1.5-2 माह का नजर आया था वो आज इनकलाब नहीं, तरले मिनटों पे जो आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि वो समझता है कि जो मुझे लाए थे वही इस भंवर से निकाल सकते हैं और जो मैंने गलतियां की हुई हैं मैं कानून के शिकंजे में हूँ। ये देखिए, अगर कोई ये कहे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आया है उसके बाद उस पर अमल दरामद ना हो, और अगर होना है तो क्या उसके लिए भी 8 साल इंतजार करेगी कौम? नहीं हो सकता भाई। आप शहबाज गिल की आज जमानत हुई है। जी बिल्कुल हुई है भाई, ठीक है, अदालतों के फैसले हैं, मोहतरम अदालतें हैं, मगर सवाल तो ये उठेगा ना कि उसकी आज तक क्यों नहीं हो सकी बेल। ये लोग सवाल तो करते हैं ना यार कि उसको कई माह हो गए हैं। ये किसकी, मियां साहब आपकी आवाज कट गई थी, किसकी बेल की बात कर रहे हैं? आवाज आपकी कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कि देखें, किसी की बेल हो ना हो, अदालतें भाई आजाद हैं, मोहतरम अदालतें हैं, वो बेहतर समझते हैं, बेहतर फैसले देते हैं, हम सबका ये इस बात पे यकीन है। मगर ये तो सवाल है ना कि अली वजीर की आज तक बेल नहीं हो सकी, उसका क्या शहबाज गिल से बड़ा जुर्म था? ये वाकई बड़ा वैलिड सवाल आपने उठाया अली वजीर के हवाले से। अच्छा मियां साहब, जो आज मरियम साहबा ने एक और भी कहा कि जो बैसाखियां हट गई थी उसे फिर ढूंढा जा रहा है, तो क्या कुछ बैसाखियां वापस आ गई हैं, लाने की कोशिश की जा रही है? ये तो अभी तो ओपन सीक्रेट है कि कुछ हैं, राब्ते भी और मुज़ाकरात भी उनके हुए हैं इमरान खान साहब के। गवर्नमेंट परेशान है इससे? मेरी बात सुने कि राब्तों का मुझे कोई इल्म नहीं है, मगर जो राब्ते किसी के अदारों से होते हैं दिन की रोशनी में होने चाहिए। और कभी भी कोई अमेरिकन हो बनी गाला में मिले
या बाहर मिले उसको छुपाना किस लिए। मैं तो ये सीधी सी बात करने वाला बंदा हूँ कि भाई आइन कानून के मुताबिक हर अदारा अपनी डोमेन में रहकर काम करे, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। और अगर आप ये कहें कि क्योंकि पीछे जो कुछ हुआ गलत हुआ, आगे चलना चाहिए, पिछले वाले जो हैं उनको मार दिया जाए, नए वाले को जिंदगी दे दी जाए, ये किसी का इख्तियार नहीं है, ना होना चाहिए। इस पे पूरी कौम को जो है वो एतराज भी होगा और कौम वक्त पे इसका फैसला भी सुनाएगी। ठीक, मियां साहब, आज मरियम साहबा ने यह भी कहा कि पार्टी ओहदा और हुकूमती ओहदा जो है अलग अलग होना चाहिए, तो क्या पार्टी में ये एक राय भी है कि शहबाज शरीफ साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको सदारत छोड़ देनी चाहिए कि पार्टी थोड़ी सी प्रोएक्टिव रोल एक अदा करे, जो मकबूलियत में अगर थोड़ी बहुत कमी भी वाक़या हुई? नहीं, मकबूलियत की तो आप अगले दिनों में देखेंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं, मसनूई तरीके से ज्यादा देर तक चीजें खड़ी नहीं रखी जा सकती। मगर जहां तक आपका ये कहना है कि हुकूमती ओहदा अलग हो और जमाती ओहदा अलग हो, ये आज पहली दफा हम बात नहीं कर रहे। इससे पहले भी 97 में जब हमारी हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी हमने जमाती ओहदे अलग किए थे और हुकूमती ओहदे अलग किए थे। ये पहली दफा नहीं बात हम कर रहे। मियां जावेद लतीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वजीर से गुफ्तगू जारी रहा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, आज जो इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने तो जो मौजूदा माशी हालात हैं चार्जशीट कर दिया आपकी गवर्नमेंट को कि 5 महीनों में, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए। लेकिन देखें, एक दलील साथ में पीटीआई वाले ये भी देते हैं कि एक तरफ सैलाब ज़दगान है, हम लोगों से मदद मांग रहे हैं, आलमी इमदाद की अपीलें की जा रही हैं, IMF से अभी हमने कर्जा लिया। दूसरी जानिब 70 रुकनी काबीना और ऐसे ऐसे मुशीरान जिनके पास पोर्टफोलियोज ही नहीं है, ये कैसे जस्टिफाई करती है मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत? जिस तरह चार्जशीट हमें दे के कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि 4 माह में अगर तगड़ी मईशत हो तो ना उसको बुलडोज किया जा सकता है, गिराया जा सकता है, और अगर 4 साल में मईशत तबाह हुई हो तो उसको 4 माह में खड़ा नहीं किया जा सकता। ये कौम जानती है, हर बंदा भी जानता है, सवाल करने वाला जो मुझसे है वो भी जानता है। मगर बात असल ये है कि आप खराबी करना चाहें तो वो लम्हों में कर सकते हैं, मगर उसको बेहतर करना चाहें तो कई माह लग जाते हैं। ये भी एक हकीकत है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आज बात कर रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम है। हमें बहुत से बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है जो इसने बरूदी सूंगे बिछा के गया था, वो उनका सामना हमें करना पड़ रहा है। और जो अब हम बात करते हैं कि ये एक फितना है, तो पीछे उसके दलील यही होती है कि IMF से आपने मुआहदा किया था, कमिटमेंट की थी, तो उसको डिसोन नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से हमने कीड़े नाक से निकालने के बावजूद भी 4 माह के बाद, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई वजीर खजाना जो है वो IMF से या किसी मालियाती इदारे से मुआहदा करना चाहे और कर रहा हो तो उसको भी इतना लंबा लटका के किया जाए। और कैसी साजिश है अमेरिका की कि अमेरिका अपनी बकौल इनके के बनाए जो हुकूमत एक को हटा के और अपनी पसंद की हुकूमत बकौल इनके लाया, तो उसके लिए मालियाती इदारे जो है इतनी सख्त शराइत रख रहे हो, ये कभी, और दोनों चीजें मैच नहीं कर रही। ना इसकी साजिश का बयानिया मैच कर रहा है और ना इसकी मईशत के हवाले से जो ये बयानिया बना रहे हैं वो मैच कर रहा है। ठीक है मियां साहब, जब हुकूमत जब अदम एतमाद आ रही थी तो उस वक्त आपकी पार्टी का एक धड़ा काफी सारे कारकुनान कह भी रहे थे, और शायद आपकी भी किसी हद तक राय वही थी, जहां तक हमें अंदाजा था कि हुकूमत में शामिल ना हुआ जाए और ये जो मुश्किलात हैं और ये जो बकौल आपकी एक धड़े के कि ये जो गंद है हम क्यों अपने कांधों पर उसको लें, लेकिन हुकूमत में आ गए। अब उन लोगों की बात जो है वो भारी साबित हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम तो आपको कह रहे थे कि आप गवर्नमेंट में ना आए। क्योंकि देखिए, एक हकीकत तो है, इमरान खान का बयानिया ठीक सही गलत सही इस डिबेट में नहीं जाते,
लेकिन उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है और नून लीग की मुश्किलात जो हैं वो बड़ी हैं, और हमने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा। अगर इस मौके पे जिस चाहे मर्जी जमात को आप हुकूमत दे रहे थे, ये तो कौमी हुकूमत है, हर जमात इसमें शामिल है। अगर ये डिलीवर नहीं कर पा रही तो फिर आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा ये नुकसान रियासत का कर चुका था कि संभाले भी नहीं समझ रही, और जहां तक उसकी मकबूलियत का तल्लक है वो मकबूल नहीं है। आप ये अंदाजा करें कि कौम को किस हद तक दुखी है, कौम कितनी मुसीबतों में है कि उनकी बात कोई भी करता है उनके दुखों का मदावा करने की, और जितना मर्जी 2 नंबर बंदा हो अगर वो बात करता है तो लोग उसकी भी बात सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। किस कदर दुखी है कौम, किस कदर महरूमियों का शिकार है कौम के 2 नंबर बंदे को भी सुनने के लिए वो तैयार हो रही है। वैसे मियां साहब 2 नंबर आपके बकौल 2 नंबर, लेकिन पंजाब में बड़ी शिकस्त आपको हुई है, इन्हीं की पार्टी ने आपको दिया ज़िमनी इंतखाबात में। फिर आप ये देख लें कि 4 माह पहले यही बातें जब हम कर रहे थे तो सारे ज़िमनी इलेक्शन हम जीत रहे थे। बिल्कुल जीत रहे थे, बिल्कुल जीत हकीकत है कि नहीं? हाँ। तो ये 4 माह का जो अपोजिशन का जो एक बंदा है, ये आज इलेक्शन किस वजह से जीत रहा है? वजह ये है कि वही बातें जो हम 4 साल करते आ रहे थे, वो महरूमियां जो थी, जो शिकायत थी लोगों की, आज अगर कोई वही बात कर रहा है तो वो जीत रहा है। तो ये मियां साहब सियासी तौर पर फिर गलत फैसला था ना आपका हुकूमत में शामिल होना? देखें, किसी तौर पर भी इस फैसले को उस वक्त भी हम नहीं मान रहे थे, आज भी नहीं मान रहे, मगर जो हम बात करते आ रहे हैं कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा कि अगर आज हम 200 रुपए का लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो अगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता जिस पे ये 4 साल से काम कर रहा था, तो यही पेट्रोल आपने 500 रुपए लीटर भी नहीं आपको मिलना था, फिर हम कहाँ खड़े होते? ये भी तो कौम को बताया जाए। ठीक है, चलें मियां जावेद लतीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बातें हो रही हैं कि दोबारा से कुछ रीग्रुपिंग हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। कल भी बड़ी तफसीली बात की, ब्रेक के बाद उस पर तफसीली गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में हर गुजरते दिन के साथ कलअदम तरीके तालिबान की कार्रवाइयों में तेज़ी आती जा रही है। ख़ासतौर पर स्वात के इलाकों में टीटीपी के तेज़ी से मुतहरिक होने और इलाके में अपने कदम जमाने की इतलात ने सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से संगीन खदशात जो है वो खड़े कर दिए। कल भी कबल के इलाके में बम धमाके में 8 अफराद जान से गए थे, जिसकी जिम्मेदारी कलअदम टीटीपी ने कबूल की थी, और उससे 2 रोज़ पहले कोहाट खैबर एजेंसी में भी सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों की जिम्मेदारी भी इसी कलअदम तंजीम ने कबूल की थी। इसके अलावा खासतौर पर स्वात के इलाकों, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का जो आबाई इलाका है मटा, वहाँ से टीटीपी की तरफ से लोगों के अफवाह बराए तामान की जो खबरें हैं वो तवातुर से आ रही हैं, बल्कि कुछ मेंबरान असम्बली की भी ये बातें चल रही हैं कि उनको भी अभी फ्रेश कॉलें आई हैं 2-3 दिनों में। जबकि अफगानिस्तान भत्ते की बात अगर की जाए, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से सरहद पार से हमलों का सिलसिला भी वक्फे से जारी है, जिसमें जानी नुकसान भी हो चुका है। तमाम सूरत हाल में कलअदम टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उस पर सवालात उठ रहे हैं कि अगर दूसरी तरफ से बातचीत के दौरान हमले तवातुर से किए जा रहे हैं, उसमें शिद्दत आ चुकी है, रीग्रुपिंग हो रही है, मिलिटेंसी दोबारा से आ रही है, तो फिर इस बातचीत का क्या फ़ायदा? इस हवाले से कलअदम टीटीपी के साथ जारी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान सैफ से कल मैंने कुछ सवालात किए, उनके जवाबात सुने। तो भाई साहब, एक तरफ तो देखें, चाहे वो मालाकंड रीजन हो या एक्स फाटा के बाकी अजला हो, लोगों में खौफ तशवीश ये चीजें पाई जाती हैं, तो कैसे फिर मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे जब यहाँ पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं आम लोगों पर? देखिए, स्वात में एक ब्लास्ट में 8 लोग, जिनमें अमन कमेटी के लोग भी शामिल थे, उन्होंने वो शहीद हुए। तो ये कैसे समझ नहीं आ रही कि या तो वो मुज़ाकरात बंद कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानियां देकर और उसके बावजूद यहाँ तक हम अगर पहुंचे हैं तो क्यों फिर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं?
देखें आदिल, बात यह है ना कि मुज़ाकरात का मतलब तो बातचीत होती है, इसका ये मतलब कोई इसका मतलब सरेंडर नहीं होता। अगर आप अपने मुखालिफ के साथ, जिसके साथ आपकी मुसल्लह जंग जारी है, उसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी सूरत में ये नहीं है कि आप उसके मुकाबले में पसपा हो गए हैं या आप शिकस्त खा गए हैं या आपने शिकस्त मान ली है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो एक बड़े इखलाकी पेडेस्टल पे बैठ के, मॉरल हाई ग्राउंड पे बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, और हम तो ताकत में हैं। पाकिस्तान की हुकूमत अपने हुदूद को कंट्रोल कर रही है, और पाकिस्तान की हुकूमत किसी सूरत भी अपने अवाम की सिक्योरिटी पर एक लम्हे के लिए भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी, और ना माजी में कभी किया है और ना मुस्तकबिल में करेगी। लेकिन अगर हम उनके साथ, जो कि अफगानिस्तान के सॉइल पर मौजूद हैं, उनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक मॉरल हाई ग्राउंड है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और हम उनको यही कह रहे हैं कि आप हथियार रखें, आप लड़ाई ना लड़ें, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने का ना आपको कोई फायदा है और ना आपके मकसद का कोई फायदा है, क्योंकि अब तो अमेरिका जा चुका है, सब कुछ खत्म हो। तो मैं ये समझता हूँ, बस आखिर में मैं इतनी कहूंगा बात कि मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात से हम इंशाल्लाह कुछ बेहतर नताइज हासिल करेंगे। मुज़ाकरात ना होने की सूरत में तो जंग होगी, तो जंग तो वैसे भी चल रही है। ने एक और अहम बात भी की कि वो यानी खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और वो हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो हुकूमत में आने से पहले से इन मुज़ाकरात का हिस्सा। बहरहाल इस मुज़ाकरात की कन्फ्यूजन के हवाले से मकामी जो सीनियर सहाफ़ी हैं अकील यूसुफजई से भी कल हमारी बात हुई, वो ज़रा सुने। बैरिस्टर सैफ खुद भी काबुल गए, TTP से वहाँ मुज़ाकरात किए। वो तो अभी भी ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुए। लेकिन फिर जो एक और बड़े अहम सूबाई वजीर हैं शौकत यूसुफजई साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि सूबाई हुकूमत का तो इन मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कंफ्यूजन और मुख्तलिफ वर्जन क्यों आ रहा है एक ही हुकूमत की जानिब से? नहीं, इसमें आदिल साहब एक इजाफा और भी कर ले। मुराद सईद का जो स्टांस है जी, मुराद सईद साहब गुज़श्ता जो एक हफ्ता गुज़श्ता एक वाकया जो हो गया था स्वात ही में, उस एरिया में जहाँ से इंजीनियर्स को उठाया गया है और उसी की कुछ फासले पर एक पुलिस स्टेशन पर 2 दिन पहले रात को हमला भी हुआ है। मुराद सईद साहब तो आदिल साहब चीख रहे हैं कि हमें बताया जाए कि मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं। तो कम अज कम बैरिस्टर साहब हमारे बड़े भाई है, शौकत साहब भी हमारे उस्ताद भी है, भाई भी है। कम अज कम हमें ये 3 लोग अगर एक पार्टी से या इनका कोई ताल्लुक बनता है, जाहिर है इन दोनों को है ही, मुराद सईद स्वात से है। कम अज कम जब मैं और आप जैसे आम जर्नलिस्ट या आम लोग ये सुनेंगे कि बैरिस्टर साहब एक बात कर रहे हैं, शौकत यूसुफजई साहब कुछ और करें, और मुराद सईद साहब चीख रहे हैं कि हमें बताया जाए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या ये लोग अगर स्वात में आ गए हैं या बाकी इलाकों में आ गए हैं, तो ये लोग किन शराइत की बुनियाद पर आ रहे हैं, या स्टेट को इसका पता है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ये खुद एक सफ़े पर आ जाए और हमें मीडिया के थ्रू या किसी प्रेस मीटिंग के थ्रू हमें बताया जाए कि सूरत हाल क्या हो रही है, तो मेरे ख्याल में मेरे और आपकी कंफ्यूजन भी तो इससे कम हो जाएगी, और जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। जी नाज़रीन, इस तमाम मामले पर बात करेंगे। डॉन न्यूज़ खैबर पुख्तूनख्वा के रेजिडेंट एडिटर, सीनियर सहाफ़ी, और इन मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है उन्हें, उनकी इस्माइल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल खान साहब, आपने अब आपसे हम को सुनवाएंगे, आपको वहाँ पर ग्राउंड पे बैठे हुए सारी सिचुएशन। क्यों हमें यहाँ पर इस्लामाबाद से बैठ के लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, या वाकई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है खैबर पुख्तूनख्वा में? जी अदिल, एक इशू तो यह है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में आपको पता है काफ़ी अर्से से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। फिर साउथ वजीरिस्तान में जहाँ पे रिलेटिवली जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। और अक्सई में खैबर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है पेशावर के पड़ोस में, कोरम में, तो जगह जगह से, फिर मालाकंड में आपने दीर में देखा, फिर स्वात में हालात, तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है और एस्केलेशन नज़र आ रही है। शुरू में तो ये था कि जी आम लोग आ गए हैं, तालिबान आ गए हैं, फिर उसके बाद अटैक शुरू हो गए हैं। फिर तालिबान की तरफ से कहा गया कि ये दिफाई नौइयत के हैं, और जो इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो वो ये थी कि दोनों को था कि वो अपने दिफा के लिए जो है तो अपना दिफा कर सकते हैं अगर कोई कहीं से भी कोई हमला होता है। लेकिन अब लग रहा है कि वो उस नौइयत का जो था, दिफाई नौइयत के जो थे, उससे अब चीज़ें आगे निकल गई हैं। अब अटैक मोड में प्रोग्राम चला गया। पहले जो था दीर में अगर हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी ये तो हमने नहीं किया, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो अब हुआ
परब बांडे में, वहाँ पे स्वात में, तो वो तो टीटीपी ने खुद एक्नॉलेज किया है, माना है कि ये अटैक उन्होंने किया था। वो कह रहे थे कि हम 13 साल से इदरीस खान के ताक में लगे हुए थे। कल रात को कल नहीं परसों फिर एक वो दूसरे विलेज जो डिफेंस कमिटीज बनाई गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की उसके लिए, तो वो एक और हमला भी हो गया स्वात में। तो मेरे ख्याल में अब ये चीजें कि जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि जी हाय मॉरल पेडेस्टल उस पर बैठे हुए हैं, तो लोग ये मन तक शायद माने ना, क्योंकि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है काफी लोगों में तशवीश है। और ये सिर्फ स्वात में असल में फोकस इसलिए ज्यादा है, जिस तरह फ्लड्स आ गए थे, स्वात टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, तो स्वात पे फोकस बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी जगहों से जो इतलात आ रही हैं, डेरा इस्माइल खान में, कोहाट में, लकी में, जगह जगह पे अटैक्स हो रहे हैं, जगह जगह पे जो है तो हमले हो रहे हैं। तो मुझे जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को, कि वो क्या बातचीत जो हुई काबुल में, जो कि अभी नहीं हो रही और होल्ड उस पे है, मोड पे है, तो वो उसमें क्या चीजें थी जो कि उस पे इत्तेफाक राय हुआ था। क्योंकि जो हमें बातें सुनने को मिल रही थी वो यही थी कि जी आर्म्ड लोग नहीं आएंगे, रीइंटीग्रेशन होगी, पीसफुली आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और चल रहा है। तो एम्बिग्विटी है, स्टेट की तरफ से खामोशी है, हुकूमत की तरफ से खामोशी है, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में एंग्जाइटी लोगों में, पैनिक और एंग्जाइटी काफी बढ़ गई है इन हवालों से कि जो मामला सामने आ रहा है। और दूसरा ये कि अगर सीज फायर है तो ये किस किस्म का सीज फायर है, ये भी नहीं है। अगर सीज फायर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला ना करने का है तो वो अलग है। लेकिन अगर विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हैं, उन पे अटैक्स हो रहे हैं, या लोग अगवा हो रहे हैं, जिस तरह के सेलुलर कंपनी के लोग जो अगवा हुए हैं, उनके लिए फिर अब तावान जो है उसका मुतालबा किया जा रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में इश्यूज हैं इस हवाले से। जो भी बातचीत हुई काबुल में, तो क्लैरिटी कहीं से तो आनी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्टेट की तरफ से हो, स्टेट इंस्टीट्यूशन जिसने इसको लीड किया है, फौज ने, उसकी तरफ से कोई क्लैरिटी हो, हुकूमत के की तरफ से क्लैरिटी हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो सूबाई हुकूमत इस पर कोई बात करे, कोई बात करने को तैयार नहीं है, खामोशी है, जिसकी वजह से इस किस्म की जो है तशवीश लोगों में पाई जाती है। इस्माइल खान बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे, और वाकई पीपल आर कंसर्न्ड, और हुकूमत को भी चाहिए, रियासत को भी चाहिए, तमाम इदारों, ये सूबाई हुकूमत हो, मरकजी हो, कि खुल के इस मामले पर अब ज़रा वाज़ेह लाएमल इख्तियार किया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़िब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा।